अब हम समझते हैं मुख गुहा। मुख गुहा को ही माउथ या ओरल कहते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। प्रतिदिन मानव में 1.5 लीटर लार बनती है। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में सबसे पहले आती है सबल्यूगुअल ग्रंथि, फिर होती है सबमेडुअल ग्रंथि, फिर होती है पैरोटिड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसी में सांप में जहर पाया जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में ये सांप में जहर पाया जाता है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो लार ग्रंथि होती है ये जीवाणु नाशी होती है, अर्थात भोजन में जितने भी बैक्टीरिया या जीवाणु चले गए हैं उनको मारने का काम लाइसोजाइम करती है। जैसे हम बिना हाथ धोए कुछ भी लेके खा लेते हैं, इधर उधर की पड़ी चीज़ें, या बचपन में टॉफ़ियाँ गिर जाती हैं तो ज़मीन से उठा के खा लेते हैं, तो उसमें जो भी एंजाइम जो भी कीटाणु जाते हैं वो लाइसोजाइम उसे मारने का कार्य करता है। और ये दांतों को गंदा होने से बचाता है। जैसे कि अगर आप दिन में हैं तो दिन में लोग ब्रश एक ही बार करते हैं, अगर रात में लाइसोजाइम लार ग्रंथि मतलब लार नहीं बना पाती है, जिस कारण से दांत गंदा हो जाता है, तो ये लाइसोजाइम जीवाणुनाशी ग्रंथि होती है। फिर उसके बाद आती है टायलिन और डायस्टेज। ये दोनों का कार्य एक ही है। ये स्टार्च या मंड जिसे चोकर कहते हैं उसे पचाने में मदद करती है। चोकर क्या होता है, जैसे अनाज के ऊपरी भाग को हम चोकर कहते हैं। फिर म्यूकस, ये भोजन को चिपचिपा बनाती है, अर्थात जब भी भोजन हम चबाते हैं उसको चिपचिपा बनाने का कार्य करती है म्यूकस का कार्य है कि भोजन को चिपचिपा बनाना ताकि निगलने में आसानी से मदद हो सके। अगर भोजन चिपचिपा नहीं होगा तो वो नीचे नहीं जाएगा। मुख गुहा यानी ग्रास नली, ये इसका कार्य है कि ये भोजन को धीरे धीरे, यानी ग्रास नली का कार्य है, इसमें पाचन नहीं होता है परंतु ये भोजन को नीचे धीरे धीरे धकेलने में क्रमानुसार मदद करती है। अर्थात भोजन जब भी हम खाते हैं तो अचानक से गिर नहीं जाता है नीचे, वो धीरे धीरे जाता है। ये काम ग्रास नली का होता है। ये भोजन को क्रमानुकुचन के द्वारा धीरे धीरे पेट में पहुंचाने का कार्य करता है। ये रहा मुख गुहा और ग्रास नली।